एक खिलाड़ी है, अपने खेल में टॉप पर। वो अपने कोच पर यौन शोषण का आरोप लगाती है। बताती है कि कोच उससे पत्नी की तरह व्यवहार करने को कहता है। ये भी बताती है कि कोच कमरे में जबरन घुसता है और साथ सोने के लिए कहता है। ये सब होता है विदेश में, जहां खेल के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक एशियन चैंपियनशिप के लिए कोचिंग चल रही है। भारत की स्पोर्ट्स अथॉरिटी सुरक्षा के नाम पर उस खिलाड़ी को वापस बुला लेती है। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। स्लोवेनिया में एशियन चैंपियनशिप की तैयारी के लिए एक कोचिंग कैंप लगा है। कई भारतीय खिलाड़ी वहां ट्रेनिंग के लिए गए हैं। 14 जून तक ये ट्रेनिंग चलनी है, लेकिन भारत की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने एक महिला साइकिलिस्ट को वापस बुला लिया है। इस साइकिलिस्ट ने भारतीय टीम के साथ गए स्प्रिंट कोच आर.के. शर्मा पर अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया है और साइकिलिस्ट की सुरक्षा का हवाला देकर उन्हें वापस बुला लिया गया। आरोपी कोच अभी भी टीम के साथ स्लोवानिया में है। खिलाड़ी ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने आर.के. शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक साइकिलिस्ट ने अपनी शिकायत में बताया है कि शर्मा ने कथित तौर पर उन्हें अपनी पत्नी बनने और साथ सोने के लिए कहा। शिकायत के मुताबिक जब खिलाड़ी ने कोच की बात मानने से इनकार कर दिया तो कोच ने धमकी दी कि उन्हें नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि NCOE से बाहर निकाल दिया जाएगा और ये सुनिश्चित करेंगे वो कोच कि वो सड़क पर सब्जी बेचे। यहाँ जब कोच की हरकतों से परेशान होकर एथलीट ने कैंप छोड़कर भारत लौटने की बात कही तो कोच ने उनके घर पर फोन कर दिया और एथलीट की शादी करा देने के लिए कहा। कोच ने परिवार से कहा कि साइकिलिस्ट का खेल में अब कोई भविष्य नहीं है, इसलिए उसकी शादी करा दो। खिलाड़ी द्वारा लगाए गए आरोपों पर थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। शिकायत में खिलाड़ी ने एक जगह लिखा है, मुझे 15 मई से 14 जून तक स्लोवेनिया में आयोजित साइकिलिंग ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेना था। सारे अरेंजमेंट हो चुके थे। मेरे ट्रैवल डेट से 3 दिन पहले मेरे पास कोच आर.के. शर्मा का फोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे स्लोवेनिया में उनके साथ होटल में कमरा शेयर करना होगा। ये जानकारी सुनकर उस महिला खिलाड़ी को पैनिक अटैक होने लगे और वो एंजाइटी का शिकार हो गई। उन्हें सोने में दिक्कत आने लगी। इसके बाद उन्होंने NCOE के स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से मदद ली। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं कोच की बात को ठीक से प्रोसेस कर पाती। मैं कंफ्यूज और डर में थी कि कहीं विदेश की ट्रेनिंग का मौका मुझसे छिन ना जाए। इसलिए मैंने सोचा कि स्लोवेनिया जाने के बाद मैं अपने रहने के लिए दूसरी व्यवस्था के लिए रिक्वेस्ट करूंगी। 16 मई को पहुंचने के बाद खिलाड़ी ने अलग कमरे की मांग की, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। शर्मा ने उल्टा ये ताना दे दिया कि इससे बेहतर तो उन्हें भारत में ही रुक जाना था। खिलाड़ी ने शिकायत में लिखा है कि उन्हें कोच के साथ कमरा शेयर करना पड़ा। खिलाड़ी ने बताया कि टीम के सपोर्ट स्टाफ की मदद से यह मामला साई की अथॉरिटीज तक पहुंचा और उसके बाद उन्हें अलग कमरा असाइन किया गया। शिकायत के मुताबिक 19 मई को शर्मा ने कथित तौर पर खिलाड़ी को अपने कमरे में बुलाया। शर्मा का कहना था कि खिलाड़ी को पोस्ट ट्रेनिंग मसाज की जरूरत है। खिलाड़ी कमरे में नहीं गई। शिकायत के मुताबिक 25 मई को खिलाड़ी को एक इवेंट के लिए जर्मनी जाना था पुरुष टीम के साथ, लेकिन शर्मा ने कथित तौर पर उसे ले जाने से मना कर दिया, अलग कमरा न होने की बात कहकर। हम बार बार यहाँ पर कथित तौर पर के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसलिए कि अब तक ये सारी बातें जो खिलाड़ी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है उसके जरिए सामने आई है। ना साई ने इस पर कोई बात कही है, ना ही अब तक इसकी जांच पूरी हुई है। इसीलिए आरोपों को बताते वक्त हम इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। खिलाड़ी की शिकायत के मुताबिक 29 मई को कोच जर्मनी से लौटे। सुबह 7 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर खटखट हुई। मैंने दरवाजा खोला तो कोच सामने थे। वे जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस गए, मेरे बेड पर लेट गए। जब मैंने उनसे जाने की रिक्वेस्ट की तो मुझे अपनी तरफ खींचने लगे। मुझे अपने साथ सोने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मुझे उनकी पत्नी की तरह बर्ताव करना चाहिए क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद करते हैं और मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। खिलाड़ी ने अपनी शिकायत में लिखा है कि इस घटना ने उन्हें शॉक और पैनिक में डाल दिया। उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी। इस घटना के कुछ घंटों बाद खिलाड़ी ने स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से इस घटना की शिकायत की। खिलाड़ी को कोच का इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने कैंप छोड़ने का फैसला किया और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के CEO पुष्पेंद्र गर्ग से बात की, जिन्होंने खिलाड़ी का टिकट बुक किया। ये पूरा मामला है। खिलाड़ी की शिकायत के मुताबिक कोच उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। बात नहीं मानने पर करियर खत्म करने की धमकी दे रहा था। परिवार पर उसकी शादी करवा देने का दबाव बना रहा था और कोच की हरकत से परेशान होकर खिलाड़ी को एक फॉरेन ट्रेनिंग कैंप से बाहर होना पड़ा।
साई और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस केस में अपनी अलग अलग जांच कमेटी बनाई है और खिलाड़ी को न्याय दिलाने की बात कही है, लेकिन आरोपी अभी भी उसी ट्रेनिंग कैंप में है और विक्टिम ट्रेनिंग से बाहर हो गई है। इस केस में कहा जा सकता है कि विक्टिम ने खुद कैंप से बाहर होने की बात कही थी, लेकिन विक्टिम को इस फैसले के पीछे वो डर था जो कोच की हरकतों की वजह से उसके मन में आया। खिलाड़ी ने स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से बात की, सीनियर अधिकारियों से बात की और सबको उनकी सुरक्षा के नाम पर यह सही लगा कि उन्हें वापस भेज दिया जाए, जबकि जो आरोपी है जिसके ऊपर जांच बिठाई जानी चाहिए वो अभी भी कैंप का हिस्सा है। क्या यह होना नहीं चाहिए था कि आरोपी को वापस भेजा जाए, उसके खिलाफ की गई शिकायत की जांच की जाए और खिलाड़ी की काउंसलिंग के बाद उसे कैंप में रखा जाए, चैंपियनशिप के लिए ट्रेन किया जाए। जिस एशियन चैंपियनशिप के लिए स्लोवेनिया में ट्रेनिंग हो रही है वो 14 जून से भारत में होना है। और ये यौन शोषण का पहला मामला नहीं है जो साई में आया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बीते 10 साल में साई में यौन शोषण के 45 मामले आए हैं। इनमें से 29 मामले कोच के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इसमें से कई मामलों में आरोपियों को छोटी छोटी सजा देकर छोड़ दिया गया। सजा क्या? पेंशन में कटौती, ट्रांसफर। कई मामले सालों तक लटके पड़े हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। साई से जुड़ी कई एथलीट्स गरीब परिवारों से आती है। उनके लिए खेल एक जरिया होता है अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने का। ऐसे में कई प्लेयर्स अपने साथ होने वाली इस तरह की घटनाओं को नज़रअंदाज करती हैं। कई प्लेयर्स करियर खत्म होने के डर में शिकायत नहीं दर्ज करा पाती और इसी का फायदा खराब नीयत वाले कोच उठाते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। अब मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।